स्कूल के भवन निर्माण में हो रही लापरवाही और भ्रष्टाचार को लेकर। साथियों, पुराने समय में डकैत तो राक्षस हुआ करते थे, लेकिन मानव पर हमले करते समय उनके भी कुछ नियम हुआ करते थे। नैतिकता के नाते बच्चों और महिलाओं पर डकैत भी हाथ नहीं उठाते थे और उनकी सुरक्षा का ख्याल रखते थे। लेकिन अब घोर कलयुग आ चुका है, 21वीं सदी चल रही है। इसमें भ्रष्टाचार और रिश्वत रूपी दानों की जिसको लत लग गई, वह बच्चों की जान की भी परवाह नहीं करता है। उसे तो बस पैसा चाहिए, उसे बस पैसे से मतलब है। स्कूल में हादसा होने पर हादसे में जान गंवाने वाले बच्चे ना ठेकेदार के होंगे और ना जेईएन के होंगे, ना ही एईएन के होंगे साहब। और ये बच्चे स्कूल प्रिंसिपल के भी नहीं होंगे, ना ही स्थानीय विधायक या सांसद के होंगे। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अन्य जिम्मेदार उच्च अधिकारियों के भी नहीं होंगे। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तो होंगे समूह पंचायत के किसान और मजदूर के। और यदि कोई हादसा हुआ तो उसका शिकार भी इन्हीं ग्रामीणों, मजदूरों और गरीबों के बच्चे होंगे। तो भला स्कूल का भवन का निर्माण कैसा हो, उसे किसे परवाह होगी? ठेकेदार और अफसर साहब की तो जेब गर्म हो ही रही है, उन्हें फिर किस बात की चिंता? सच कहें तो इस निर्माणाधीन भवन को देखकर यही प्रतीत होता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। अब बताएं आखिर पूरा मामला है क्या? समोर के ग्रामीणों के अनुसार साथियों, करीब 3 साल पहले समोर गाँव के स्कूल के कुछ कमरे और हाल बनाने का ठेका ठेकेदार मोहन प्रकाश को मिल जाता है और ठेकेदार कार्य करना शुरू कर देता है। स्कूल में कुछ ईंट की, कुछ दीवार और छत के लिए सीढ़ियां खड़ी करके ठेकेदार 2 साल के लिए कहीं अन्यत्र बिजी हो जाता है, जब तक सीमेंट के रखे कट्टों की एक्सपायरी डेट निकल जाती है। और 2 साल बाद ठेकेदार लौट कर आता है और उनकी एक्सपायर डेट निकल चुकी सीमेंट के कट्टों से छत डलवा देता है। ग्रामीणों के विरोध से बचने हेतु छत रात में डलवाई जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि करीब 3 माह पूर्व बिल्डिंग का कुछ हिस्सा धड़धड़ा कर गिर जाता है, जिस पर ग्रामीणों ने विरोध किया और ठेकेदार को ठेके से हटाकर ब्लैकलिस्ट किया जाए और किसी दूसरे से यह कार्य पूर्ण करवाया जाए। लेकिन ग्रामीणों के अनुसार एईएन अशोक गुप्ता द्वारा ग्रामीणों को ठेकेदार पर कार्यवाही का आश्वासन दिया गया, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और अब फिर से उसी ठेकेदार ने कार्य शुरू करते हुए छत और हाल में कोटा स्टोन का फर्श लगाया जा रहा। ठेकेदार मोहन प्रकाश ने फिर से छत और फर्श में केवल रेता और नाम मात्र का सीमेंट उपयोग किया है। बिना पर्याप्त सीमेंट छत और फर्श कितने दिन चलेगा, यह आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के इस युग में ठेकेदार का पैसा तो समय से मंजूर हो ही रहा है। आज समोर गांव के सीबीईओ राजाखेड़ा के समोर स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण और एसडीएमसी की मीटिंग ली, जिसमें निर्माणाधीन कक्षों को खराब गुणवत्ता का पाया गया, जिसके जनरल और एईएन को दुर्भाषा पर बात की और संस्था प्रधान को भी आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। चंबल प्रभाग के रिपोर्टर से फोन पर हुई बातचीत पर एईएन अशोक गुप्ता ने बताया कि हमने ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट हेतु रिपोर्ट भेज दी, लेकिन ब्लैकलिस्ट जयपुर से होते हैं। जेईएन को रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए हैं, लेकिन उनको सस्पेंड करने के अधिकार हमारे पास नहीं है। फोन वार्ता में पूरी बातचीत में एईएन अशोक गुप्ता स्वयं को लाचार बताते हुए नजर आए कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और दूसरी ओर ग्रामीणों ने एईएन पर आरोप लगाया कि एईएन ने ही बिल्डिंग गड़ने के बाद कार्यवाही का आश्वासन देकर उसी ठेकेदार से कार्य शुरू करवा दिया है और उसका पेमेंट भी उठवा दिया। अब इस पूरे सरकारी तंत्र में भले सब स्वयं को निर्दोष और लाचार बताएं, लेकिन इन सब के बीच तो आम किसान और ग्रामीण ही रहा है। अब देखते हैं इस बिल्डिंग निर्माण में हुई अनियमितता के जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही होती है कि नहीं। बस अनियंत्रित होने से बाल बची सवारियां। बाड़ी उपखंड के अंतर्गत आज सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच नेशनल हाईवे संख्या 11B बामनी नदी के पास एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होने से बस में सवार करीब 40 से 50 लोग बाल बच गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक बस संख्या यूपी 83-72 जो कि जयपुर से सवारियों को लेकर ग्वालियर जा रही थी, तभी बामनी नदी बाड़ी के पास बस अनियंत्रित हो गई। साथ ही गनीमत रही कि बस में सवार किसी भी यात्री के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। सर मथुरा से बिसरो सोनी की खास रिपोर्ट। जिला प्रभारी एवं पूर्व मंत्री ने की चुनावी चर्चा। सरमथुरा कस्बे में आज जिला धौलपुर भाजपा के प्रभारी एवं राजस्थान भाजपा सरकार में रहे पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने आज सरमथुरा स्थित भाजपा चुनाव कार्यालय बिजली घर के पास पर आज पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी चर्चा की, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रभारी ने कहा कि सरमथुरा पंचायत समिति में आगामी 26 तारीख को होने वाले पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्य के मतदान के लिए कार्यकर्ता एकजुट हो जाएं और
भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के समर्थन में मतदान करवाएं। साथ ही सभी आपसी मतभेद को भुलाकर कार्य करें और हमें हर हाल में जिले सहित हर पंचायत समिति में भाजपा का बोर्ड बनाना है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं कांग्रेस के राज में गरीबों मजदूरों का शोषण हो रहा है, वहीं महिलाओं पर रोज अत्याचार हो रहे हैं जो कि निंदनीय है, लेकिन अब जनता ने कांग्रेस को उखाड़ने का मन बना लिया है। इस दौरान प्रभारी विजय किशोर उपाध्याय, सह प्रभारी बाबूलाल दतोनिया, पूर्व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अजय सिंह परमार, बॉबी, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी, महामंत्री भूरा खान, पायलट संजय पारासर, भोला सिंह जादव, पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोज गर्ग, आंगई मंडल अध्यक्ष दशरथ सिंह परमार, महामंत्री राज तोमर, जिला परिषद उम्मीदवार रविता गुर्जर, हंसराम गुर्जर, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश जादव, राजेंद्र शर्मा, द्वारिका मौर्य, देशराज उपाध्याय, भरत सिंह गुर्जर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सर मथुरा से विष्णु सोनी की खास रिपोर्ट। सर्वप्रथम तो आपका हमारे न्यूज चंबल प्रभा में हार्दिक स्वागत करते हैं। और जो पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव जो चल रहे हैं, इनके कुछ मुद्दों पर हम आपके साथ बात करना चाहेंगे। तो पहला मुद्दा है सर हमारा कि यदि पंचायत समिति या जिला परिषद में भाजपा का बोर्ड बनता है तो पंचायत समितियां एवं जिला परिषद के क्या क्या विकास कार्य आपकी पार्टी के द्वारा किए जाएंगे? देखिए, राजस्थान में खजाने की चाबी कांग्रेस पार्टी की और पिछले 3 साल में कांग्रेस पार्टी ने विकास को पूरी तरह रोक दिया। विशेष रूप से ग्रामीण विकास के ऊपर एक ग्रहण सा लग गया। हालत ये है कि जिन पंचायतों को जो पैसा सीधा केंद्र सरकार से आता है, उस पैसे को भी उन्होंने नहीं दिया। पहले कहा कि हम पीडी अकाउंट में भेज रहे हैं और पीडी अकाउंट के माध्यम से एसडीएम तय करेगा कहाँ होगा और कहाँ नहीं, जिसको तय करने का अधिकार पहले कानून के हिसाब से पंचायतों को था। जब हम सब ने हल्ला मचाया तो सीधा पंचायतों में ट्रांसफर हुआ, लेकिन वो भी अभी भी हालत ये है कि स्टेट ग्रांट से जो पैसा मिलता है उसकी केवल एक किस्त उन्होंने जारी की है। केंद्र का पैसा वो भी नीचे तक नहीं पहुँच पा रहा। इसलिए निश्चित रूप से हम अगर जिला परिषद में और पंचायत समिति में जीत के आते हैं, जिसका विश्वास है कि हम जीत के आ रहे हैं, तो केंद्र से जितना पैसा आता है उस पूरे पैसे को नीचे तक पहुँचे, सुव्यवस्थित उसका उपयोग हो और उसके माध्यम से विकास उसको सुनिश्चित हो। अभी तक जो मीडिया के माध्यम से हमारे द्वारा जो सर्वे किया गया है उसमें पूरे जिले के अंदर हमें भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत स्थिति देखने के लिए मिली। इसके लिए आप कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, 3 साल हो गए राजस्थान में कांग्रेस का शासन। कांग्रेस ने जिन वादों को करके सरकार में आई थी, चाहे किसानों की ऋण माफी हो, बेरोजगारी भत्ता हो, बिजली के बिलों में बढ़ोतरी नहीं करने का वादा किया था, उनमें पूरी तरह से ये विफल रहा। आज भी किसानों को ऋण माफ नहीं किया, बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं, बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करने की बात की, उसमें विकास और वृद्धि करना है और बिजली की कटौती भी लगातार चल रही है। साथ साथ इन्होंने कहा था हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। आज हालत ये है कि जो परीक्षाएं रोजगार की हो रही हैं वो पूरी तरह से मजाक हो चुकी है। अभी हाल में रीट की परीक्षा हुई, एसआई की परीक्षा हुई, आरपीएससी का एग्जाम हुआ, ये सभी नाथीबाई के बाड़े बनकर के खड़े हो चुके हैं और आम विद्यार्थी को इस बात से पूरी तरह पीड़ा है कि पूरी नकलों का अंबार चल रहा है। राजस्थान सरकार किसी भी कार्रवाई कर नहीं है। इन सब कारणों से और नीचे जो विकास ठप है, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। रोजाना राजस्थान में नई नई घटनाएं सुनने को मिलती है। आम जनता त्रस्त है और वो उस चुनाव को एक बदलाव की पहली बयार के रूप में देख रही है। The right platform for your child, AVM कॉन्वेंट स्कूल आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है। सभी सुविधाओं से परिपूर्ण AVM कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन नर्सरी से कक्षा 12 तक।
धौलपुर पुलिस ने भरतपुर के पत्थर व्यापारी को बदमाशों के चंगुल से बंधन से मुक्त कराया है, जिसे कल अपहरण के बाद धौलपुर लाया गया था और परिवारिक जनों से 20 लाख की फिरौती मांगी थी। भरतपुर पुलिस की सूचना पर देर रात से ही धौलपुर की साइबर टीम, डीएसटी टीम और एसएचओ सदर बाड़ी योगेंद्र सिंह राजावत लगातार डांग क्षेत्र में सक्रिय थे और खुद एसपी केसर सिंह शेखावत ने पूरे मामले में मोर्चा संभाला था। ऐसे में आज सुबह सरमथुरा के जंगलों में व्यापारी को बदमाश छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। बयाना सीओ नरेंद्र शर्मा ने बताया कि रुदावल से पत्थर व्यापारी शिशुपाल ठाकुर का अपहरण किया गया था, जिनके पुत्र की सूचना पर पुलिस ने जब लोकेशन ली तो धौलपुर क्षेत्र में होना पाया गया। इस पर एसपी केसर सिंह शेखावत, धौलपुर की साइबर टीम, डीएसटी टीम और एसएचओ सदर का विशेष योगदान रहा। शिशुपाल को बयाना पुलिस भरतपुर लेकर गई है, जहां पूरे मामले का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। बाड़ी से सतीश शर्मा की खास रिपोर्ट। मिली थी, सोनू नाम के व्यक्ति ने सूचना दी कि मेरे फादर शिशुपाल जो मैलपुर चूरा के रहने वाले हैं और पत्थर का व्यवसाय करते हैं, उनका अपहरण कर लिया गया है और उसकी एवज में फिरौती की मांग की जा रही है 20 लाख रुपए। मुकदमा पंजीबद्ध किया गया। क्योंकि मामला अति संवेदनशील था, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आरोपियों की धरपकड़ और अपहरण को आरोपियों से छुड़ाने के लिए आरोपियों के मस्कन का दबिश दी गई। धौलपुर पुलिस के द्वारा विशेष अहम महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, जिसमें साइबर सेल और डीएसटी टीम एवं एसएचओ सदर बाड़ी के द्वारा अहम योगदान दिया गया और उसकी ये वजह सफलता मिल गई है और अपराध को छुड़वा लिया गया है। आवश्यक रखरखाव के कारण बंद रही बिजली। सरमथुरा शनिवार को 33 केवी लाइन के रखरखाव व मरम्मत के चलते 3311 केवी सब स्टेशन सरमथुरा की विद्युत आपूर्ति सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक 5 घंटे बंद रहनी थी, लेकिन सरमथुरा स्वास्थ्य केंद्र पर ऑक्सीजन प्लांट के लिए ट्रांसफार्मर के रखरखाव के कारण शाम 7 बजे तक बंद रहेगी। सहायक अभियंता आरडी मीणा ने बताया कि दिवाली मेंटेनेंस के चलते 3311 केवी सब स्टेशन व लाइन के रखरखाव के चलते सरमथुरा से निकलने वाले सभी फीडरों की विद्युत आपूर्ति सुबह 9 से 2 तक बंद रहनी थी, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट के लिए अलग अलग ट्रांसफार्मर रखने के कारण अधिक समय तक बिजली बंद रखनी पड़ी। सरमथुरा से बिसरो सोनी की खास रिपोर्ट। सर, आज जो सुबह से बिजली बंद है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? आज सुबह से जो बिजली बंद थी उसमें 33 केवी सरमथुरा लाइन का शटडाउन था सुबह 9 से 2 बजे तक। उसके बाद में ये जो हॉस्पिटल का ऑक्सीजन प्लांट का कनेक्शन ड्यू चल रहा था, वो कनेक्शन रिलीज करने के लिए प्रेशर था, इस वजह से अभी हॉस्पिटल का ऑक्सीजन प्लांट का कनेक्शन रिलीज करने के लिए सप्लाई बंद की हुई है। अभी कुछ ही देर में चालू हो जाएगी। कलाम कोचिंग क्लासेस, जहां हम तैयारी करवाते हैं आर्मी, पुलिस, पटवार, रीट, नेवी, टीचर ग्रेड 1st 2nd, एनडीए, ग्राम सेवक, एयरफोर्स, बैंक और एसएससी की। और यहां हमारे द्वारा अनाथ और विकलांग छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। प्रवेश के लिए संपर्क करें। पंचायत समिति में हुआ दूसरे चरण में मतदान। धौलपुर जिले में 23 अक्टूबर को होने वाले दूसरे चरण में मतदान हुआ, जिसके कमान जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल एवं पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने संभाली। बाड़ी और सैंपू पंचायत समिति क्षेत्र के संवेदनशील एवं अति संवेदनशील क्षेत्रों का किया दौरा। प्रशासन की पूरी मुस्तैदी में दोनों पंचायत समिति क्षेत्रों में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ है। पंचायत चुनाव में बाड़ी पंचायत समिति में 51.40% एवं सैंपू पंचायत समिति में 60.82% मतदान हुआ। दोनों पंचायत समितियों में 57.9% मतदाताओं द्वारा मतदान का प्रयोग किया गया। बाड़ी पंचायत समिति क्षेत्र के उमरेह ग्राम पंचायत में पंचायत समिति सदस्य बंटू मीणा निर्विरोध हुआ एवं जिला परिषद चुनाव में 2 प्रत्याशी मैदान में उतरे, जिनमें कांग्रेस प्रत्याशी राजेश्वरी देवी, प्रतिनिधि रामेंद्र मीणा खानपुर तथा दूसरे प्रत्याशी बीजेपी से सरोज देवी, प्रतिनिधि लक्ष्मी नारायण मीणा खानपुर से मैदान में है। उमरेह ग्राम पंचायत में लगभग 37.96% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। प्रशासन हर जगह मुस्तैद हो रही। बाड़ी से सतीश शर्मा की खास रिपोर्ट।
गाँव में जिला परिषद का चुनाव हुआ है और प्रधान पंचायत समिति का चुनाव निर्विरोध हुआ है और जिला परिषद के चुनाव में गांव वालों ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया है। यहाँ पर लगभग 40% पोलिंग हुआ है, मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है, बाकी 60% ने इंटरेस्ट नहीं लिया है। यहाँ पर शांतिपूर्वक एवं कुशल शांतिपूर्वक प्रशासन की मुस्तैदी में एकदम शांतिपूर्वक यहाँ चुनाव किया हुआ है। राजाखेड़ा पंचायत समिति सेताकुला विधिक सेवा समिति राजाखेड़ा के द्वारा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें राजाखेड़ा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री अनु यादव के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। रैली में सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सरमथुरा उपखंड में खरौली पंचायत के अमानपुरा गांव के महिला और पुरुषों ने अमानपुरा गांव को जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया है। ग्रामीणों ने चुनाव प्रचार के लिए आने वाले प्रत्याशियों को भी गांव के अंदर नहीं घुसने दिया। प्रत्याशियों को गांव में बिना प्रचार के ही बेरंग वापस लौटना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने अमानपुरा गाँव तक जाने वाली सड़क के शीघ्रतः निर्माण की मांग की। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व ग्रामीणों ने गाँव में सड़क निर्माण न होने पर मतदान बहिष्कार की भी चेतावनी दी थी, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन प्रशासन की समझाइश के बाद भी ग्रामीण फिर 2 दिन बाद सड़कों पर उतर आए हैं। सरमथुरा पंचायत समिति में तीसरे चरण में 26 अक्टूबर को मतदान होना है। सरमथुरा से विश्रोह सोनी की खास रिपोर्ट। आज से जो कैंडिडेट यहाँ वोट मांगने आ रहे हैं उनका रास्ता हम सभी गाँव वालों ने लेडीजों के सहित बच्चों सहित ये रास्ता बंद कर रखा है और जब तक हम ऐसे ही डटे रहेंगे। ये हमारा अपना खुद का निजी गांव का पूरा समर्थन इस बात से सहमत है कि जब तक हमारी जो सुनवाई नहीं होगी तो आगे भी कुछ हम आगे करने की कोशिश करेंगे। हम और तहसीलदार साहब परसों गए थे, उनको समझा करके भी आए थे, उनको समझाइश भी की थी। उनकी मांग है वो सड़क वास्तविक दोनों तीनों ओर से सड़क नहीं है, गांव के लिए बिल्कुल कच्चा रास्ता है। वो मांग जायज़ है। कच्ची पहले सड़क जो सड़क बनी है पहले वो ग्रेवल सड़क तक बन गई थी, फिर रुक गई है उनकी सड़क क्योंकि वो ज़मीन फॉरेस्ट में आ रही है। जानकारी की गई तो फॉरेस्ट भूमि में पहले उनमें कोई FIR वगैरह हो गई है। कर्मचारी भी गए थे फॉरेस्ट के और PWD के प्रतिनिधि भी गए थे उस दिन समझाइश की और उनसे आश्वासन भी दिया है गांव वालों को कि हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारे अधिकारी भी तहसीलदार जी साथ थे, उन्होंने कि उच्च अधिकारी कलेक्टर साहब SDO साहब को हम बताएंगे और जल्दी से उनकी सड़क को बनवाने की अपनी तरफ से पूरी प्रक्रिया जो सरकारी वो करेंगे। सरमथुरा में सवाई माधोपुर एग्जाम देने जाते वक्त एक छात्र की अचानक से रोडवेज बस में तबीयत बिगड़ गई, जिससे वो अचेत हो गया, मगर रोडवेज बस के चालक एवं परिचालक ने छात्र को करौली धौलपुर बॉर्डर पर बस से सड़क किनारे पटककर बस को ले गए। मिली जानकारी के मुताबिक उपखंड के खिनौट गांव निवासी योगेश मीणा, जो कि एग्जाम देने को सरमथुरा से सवाई माधोपुर के लिए बस संख्या RJ 11PA 1839 से सवार होकर जा रहा था, तभी अचानक से उसकी बस में तबीयत बिगड़ गई। वहीं सड़क पर पड़े अचेत युवक को लोगों की मदद से सरमथुरा स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार के लिए लाया गया। यहां से परिजन इलाज के लिए अन्य जगह ले गए। सरमथुरा से विश्रोह सोनी की खास रिपोर्ट। हाँ भाई, क्या घटनाक्रम है? मेरा भाई पेपर देने जा रहा था, बस में बैठा हुआ था, अचानक में उसकी तबीयत खराब होने के कारण ड्राइवर और कंडक्टर उसको सड़क के किनारे से डाल के चले गए। कौन सी जगह की घटना है ये? कौन सी जगह पे आपके भाई? करौली धौलपुर बॉर्डर की है। हाँ, वहाँ कुछ लोगों को मिला तो उन लोगों को ला करके सरमथुरा हॉस्पिटल लेके आए थे। अभी उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा खराब है तो उसे धौलपुर के लिए ले जा रहे हैं। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।